जय श्री राम। मैं ग्राम्य प्रताप। आज सुबह सुबह मैंने अखबार पढ़ी और उसमें यह लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामकरण किसी अन्य पुरुष के नाम पर हो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और इस प्रस्ताव को रखने वाले हमारे एनडीए गठबंधन के तत्कालीन सम्राट चौधरी जी जो कि सिटी के उनके मुखार बिंद से ऐसी शब्द निकले। आज हमारे संपूर्ण क्षेत्रवासियों को फिर से यह आभास होना चाहिए कि हम सभी लोग को हमेशा मूर्ख बनाया जाता है और हम लोग मूर्ख बनते भी हैं। जग जाहिर है कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण स्थल में 90% जमीन हमारी जिसमें पूरा ग्रामवासियों का एवं कुछ अन्य 2-3 गाँवों का गया है। जब हमारी जमीन गई हमने राष्ट्र की सुरक्षा की प्राथमिकता दी और बिना किसी विरोध के जमीन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दे दिया। तो क्या हमारा इतना हक और अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने कथनानुसार हमारी मांग को सरकार पूरी करे? हर बार हम लोग मूर्ख बनते हैं। हर बार हम लोग को पार्टी के नाम पर हम लोगों से वोट ली जाती है और हम ही लोगों का विरोध भी किया जाता है। आज ऐसा समय आ चुका है कि इस सरकार के सुशासन में यह प्रतीत हो रहा है कि यह राजनीतिक पक्षपात हो रही है, वोट की राजनीति हो रही है। क्या हमारी जो मांगे थी वह जायज नहीं? अगर हमारी जमीनें ना होती तो हम इस मांग पर अड़िग नहीं रहते। लेकिन जब हमारी इतनी बड़ी तादाद में जमीन गई और हम बाध्य हैं अपनी मांगों को लेकर और अड़िग गए, चाहे कुछ भी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नामकरण बाबूजी कुंवर सिंह के नाम पर होनी चाहिए। आज संपूर्ण क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस विधानसभा के चुनावी दौर में जो लोग भी आपके पास आते हैं और आपके हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं, आप उनका जन समर्थन लोग बंद कर दें, समर्थन देना बंद कर दें। क्यों बार बार हम लोग मूर्ख बने? क्यों बार बार हम लोग को अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा? और मैं उन व्यक्तियों से भी कहना चाहूँगा जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए पार्टी के अंधभक्त बने हुए। आज जरूरत है समाज को संगठित होने की, जरूरत है निस्वार्थ भावना से अनुशासित होकर एकजुट होने की। क्योंकि अब हमारी यह जो लड़ाई है स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। हमारी हर बार भावनाओं को ठुकराकर, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर हमारे विरुद्ध कार्य किए जाते हैं और हम सभी मौन रहते हैं। लेकिन अब मौन रहने का समय नहीं है। अब लोगों को जागरूक करने का समय, लोगों को यह बताने का समय है कि जिन लोगों को हमने समर्थन दिया वही लोग हमारा विरोध किया करते हैं, हमारी जायज़ मांगों को विरोध करते हैं। यह इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे साथ जातिगत राजनीतिकरण किया जा रहा है। और आप सभी लोग क्षत्रिय समाज को हल्के में हमेशा क्यों लेते हैं? इस विधानसभा चुनाव में आप किसे समर्थन कर रहे हैं यह आपके विचारधारा पर निर्भर करता है। और मैं आपको यह बता दूं, समर्थन उसे करनी चाहिए जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, जो हमारी मांगों को पूरी करे, जो हमारी जायज़ अधिकार है उसकी रक्षा करे। आप उसे समर्थन कभी ना दें जो आपके वोट लेकर, समर्थन लेकर आपका ही विरोध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का पूर्णतः विरोध होना चाहिए। और आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि इस विधानसभा के चुनाव में अपनी एकता का परिचय दिखाएं, अपनी अखंडता का परिचय दिखाएं। और जरूरत है आज अपने बिछोपड़ा ग्रामवासियों को इस बात से समझने की कि हम सभी किस दिशा में जा रहे हैं। आज हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, हमारे अधिकार की रक्षा नहीं की जा रही है। हर तरफ से हम लोग नकारात्मकता ही प्राप्त होती है। इस बार का विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें आप सभी लोग यह निर्णय लें कि इस बार आपका जो भी समर्थन होगा वह आपके स्वाभिमान पर टिकी है, वह आपके अधिकारों पर टिकी है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्तर से विचार अवश्य करें कि क्या हम जिसे समर्थन दे रहे हैं क्या वो हमारी मांगों को पूरी करवा रहा है, क्या वो हमारे हक और अधिकार की रक्षा कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर हम ऐसे प्रतिनिधि को क्यों समर्थन दें? आज हम हमारे विष्णुपुरा ग्रामवासियों को और साथ ही साथ समस्त क्षेत्रवासियों को सक्रिय होना होगा, जागरूक होना होगा। तो फिर से हम लोग के साथ सत्ताधारी लोग अन्याय शुरू कर चुके हैं, हमारी मांगों को अनदेखा कर चुके हैं। अब उन्हें यह बताना होगा कि हम लोग ये हैं। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग को ग्राम आंदोलन के लिए बात हो जाएंगे। तो सचेत हो जाइए। जय मां भारती।